Exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है इसके 6 पार्ट्स हैं बेटे। 6 के 6 पार्ट्स हम करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसकी हमने पहले जीरो फाइंड करनी है, फिर हमें वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को। चलिए सबसे पहले हम जीरो फाइंड करते हैं। पहले मतलब समझते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी एंड आर रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर ए जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब हम चलते हैं जीरोज को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हमें जीरो फाइंड करना होता है तो हमें सी की मल्टीप्लाई ए से करते हैं। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट के कंपेयर करो इससे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये वन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट वन है। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी। बी क्या है, -2। और सी क्या है, -8। तो हमें ये पता लग गया ए इक्वल टू क्या है, वन है। और बी इक्वल टू क्या है, -2। और सी इक्वल टू -8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे। अब 8 आया तो हम दो फैक्टर बनाएंगे, और दो फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आए। क्योंकि सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे साइन देखो, ये क्या है, माइनस का साइन है। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने के बाद 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो घटाने के बाद 2 आना चाहिए। तो हम कैसे सोचेंगे, इसके टुकड़े पर इसके फैक्टर बनाते हैं। 1 से शुरू करो, 1 इंटू 8। ठीक है, अब 8 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 इंटू 4। 3 से हो रहा है 8, नहीं हो रहा। 4 से हो रहा है, हाँ 4 से हो रहा है। 4 इंटू 2, देखो ये रिपीट हो गया। 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 एक ही बात होती है। तो मतलब अब जब रिपीट हो जाता है तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम देखेंगे कि ये दो पेयर बने हैं, तो इनमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद में बी कौन सा आ रहा है, मतलब 2 कौन सा आ रहा है। तो इसको 8 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 2 तो आएगा नहीं, 7 आएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये वाला टुकड़ा हमारा काम कर रहा है। ये पेयर आया है जो कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 2 आ जाएगा। तो अब हम इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इस -2x की जगह जो यहाँ पे साइन होता है माइनस वाला, वो बड़े वाले में लगाते हैं, और इसमें इसका अपोजिट लगा देंगे, घटाने वाले में सब्ट्रैक्ट करते हैं जब। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -4x प्लस 2x। इस -2x की जगह हमने इसको लिख दिया और -8 को एज इट इज लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अलग कॉमन लेंगे और इसमें से अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटे, यहाँ से कॉमन आ रहा है x। x कॉमन आने पे क्या बचा हमारे पास, x -4 बचा। और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो यह क्या रहा, x -4। तो अब यहाँ से और यहाँ से एक बार कॉमन और ले लो, तो क्या आया हमारे पास, x -4 x प्लस 2। ये हमारे फैक्टर बन गए जो कि आपने 9th के अंदर भी सीखा था। लेकिन हमें जीरो फाइंड करनी है तो हम शुरू से ना इक्वल टू जीरो लगा के चलेंगे इसके आगे। ठीक है, हमें जीरो फाइंड करनी है, या बाद में भी लगा सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, जीरो फाइंड करने के लिए x -4 इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, दोनों फैक्टर को जीरो के बराबर रख लेंगे। इस फैक्टर को भी और इस फैक्टर को भी जीरो के बराबर रख लेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू माइनस का 4 है, इधर जाके 4 हो जाएगा। और ये x प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास। एक तो आई है हमारे पास, x की वैल्यू आई है 4 और एक आई है -2। जो दो जीरोज आई हैं, तो इसका नाम हम, एक का नाम अल्फा रखेंगे, एक का नाम बीटा रखेंगे। जितनी भी जीरो होती है उनके नेमिंग कर लेते हैं हम, जैसे हमने घर में बच्चों का नाम रखा होता है, इसी तरीके से हमने जितनी जीरोज हैं इनका नाम रखा है। पहली आएगी तो अल्फा, दूसरी का बीटा, तीसरी का गामा, चौथी का लैम्डा। अल्फा बीटा गामा लैम्डा, ये मैथमेटिक्स की नोटेशन है जीरोज की, और कुछ नहीं होता अल्फा बीटा। तो हम लिख लेंगे। आप किसी को अल्फा मान लो, किसी को भी आप बीटा मान सकते हो। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट अल्फा इक्वल टू 4 एंड
बीटा इक्वल टू -2। यहां तक सभी को समझ में आ गया अल्फा बीटा क्या होते हैं? अल्फा बीटा जीरोज होते हैं, इस इक्वेशन के जीरोज है अल्फा और बीटा। अब हमने क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमने यहां तक तो वेरीफाई कर लिया। क्या पूछा था उसने? फाइंड द जीरोज। ये पूछा था फाइंड द जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जीरोज हमने फाइंड कर ली, एक जीरो आई है 4 और एक आई है -2। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अब हमने देखो यहाँ पे देखो ये क्या मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूले में, इसके दो पार्ट्स में करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा। यही रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई बी ए के होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के होता है। अगर ये हमारा प्रूव कर देते हैं तो हम वेरीफाई कर देंगे रिलेशनशिप को। सम ऑफ जीरोज, ये क्या है? सम ऑफ जीरोज। अल्फा क्या है? जीरो है, बीटा भी एक जीरो है, तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है? ये एक्स का कोफिशियंट, यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई थी क्वेश्चन में, एक्स का कोफिशियंट मतलब -2। तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट मतलब यहाँ पे क्या है? 1 है। तो बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में इनकी वैल्यू रख दो, अगर बराबर आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो अल्फा क्या मान के चले थे बेटे हम यहाँ पे? अल्फा मान के चले थे ये 4, तो यहाँ रखो 4 साइन प्लस। अब बीटा हमारा क्या है? -2। यहाँ पे 4 में से 2 चले गए तो कितना आ गया? 2। अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में फॉर्मूले का माइनस का, और बी हमारा क्या है? बी हमारा था -2। ये वाला तो फॉर्मूले का माइनस है और वो बी हमारा -2 है, अपॉन ए कितना था हमारा यहाँ पे? 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो ये +2 आ गया। तो ये 2 इक्वल टू 2, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के होता है। इसका दूसरा पार्ट भी करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए के, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। इसको भी वेरीफाई कर दो तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो अल्फा हमारा क्या था? 4 था, 4 इंटू बीटा, बीटा कितना है? -2 इक्वल टू सी कितना है हमारा? ये देखो सी ये था हमारा -8, -8। ए क्या था हमारा? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 1, तो ये क्या हो गया? -8 इक्वल टू -8। ये वेरीफाई हो गया, इसी ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, इसको लिख दो बस वेरीफाइड। यही था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में भी यही करना है कि पहले इसकी जीरोज फाइंड करनी है, जीरो फाइंड करने के बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहले सबसे पहले सी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे। सी कौन सा है हमारा? 1 है, और ए क्या है? 4 है। इससे कंपेयर करें तो 4 आ गया। 4 के हम दो टुकड़े ऐसे करेंगे कि यहाँ पे देखो प्लस है, तो जोड़ने के बाद भी आए मतलब 4 आए। तो देखो 4 के टुकड़े 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, और तो होते ही नहीं, और नहीं होंगे, 1 इंटू 4 आ जाएगा दोबारा से। तो यहाँ पे दो टुकड़ों में से ऐसा कौन सा है कि जोड़ने के बाद 4 आ रहा है? तो ये वाला है ना। तो बस इसको लिख लेंगे, इसके दो टुकड़े हो गए 2 और 2, जो यहाँ पे साइन है वो दोनों में लगा देंगे। तो लिखेंगे 4s² -2s -2s। हमने -4s की जगह ये लिख दिया +1। अब इधर से इसमें से अलग कॉमन ले लो, इसमें से अलग कॉमन ले लो। यहाँ से 2s कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा बेटे? 2s बचा, और यहाँ पूरा का पूरा बाहर आ गया 2s, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये 1 बचेगा। इधर से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा, तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, हमें माइनस चाहिए यहाँ पे। तो प्लस में से जब माइनस कॉमन लेते माइनस बच जाता, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन आ गया, तो ये माइनस बाहर लेने के बाद प्लस का बन गया 2s, और प्लस में से माइनस कॉमन लिया था तो माइनस का हो गया, और ये 1। ये अब ये दोनों कॉमन सेम आ जाते तो ये सोच लो कि हमारा क्वेश्चन ठीक निकल रहा है। फिर एक बार ये कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से फिर कॉमन ले लो एक बार। कॉमन क्या आ रहा है? 2s -1। तो दूसरा क्या आया? बचा है हमारे पास 2s
-1, लेकिन हमें जीरोज फाइंड करनी थी तो हम इक्वल टू 0 रख के चलेंगे इसके आगे। क्लियर? अब लिख दो 2s-1 इक्वल टू 0 और 2s-1 इक्वल टू 0। वैसे तो हम एक से भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा 2 जीरो होती हैं, बेसिक सेम है ना। तो s की वैल्यू निकालनी है। 2s माइनस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। s की वैल्यू आई 1/2, 2 प्लस वो मल्टीप्लाई का था, इधर जाके डिवाइड का होगा, ऐसे ही इसकी आ जाएगी। तो यहाँ भी s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। दो जीरोस को हम एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू कितना माना, 1/2, और बीटा भी क्या हो गया, दोनों की दोनों सेम है तो बीटा भी 1/2 हो गया। तो ये हमने जीरोज फाइंड कर दी। उस क्वेश्चन में ये बोला था कि फाइंड द जीरोज, हमने जीरो फाइंड कर दी। एक तो जीरो ये हो गई और एक जीरो ये हो गई। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो है। तो हमने ये फॉर्मूला है हमारे पास, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था। फर्स्ट में क्या है, सम ऑफ जीरोज। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है -b/a। तो देखो ये क्या है, अल्फा हमारा क्या है 1/2 है, तो अल्फा के नीचे 1/2 रखो, प्लस बीटा क्या है 1/2, इक्वल माइनस फॉर्मूले का b हमारा क्या है, b हमारा देखो s का कोफिशियंट है -4, ये माइनस फॉर्मूले का है -4 अपॉन अपॉन कितना आ गया a कितना है हमारा 4 है, 4। तो अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 2, 1 + 1 इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 4/4 कट के आ गया हमारा 1। अब ये क्या हो जाए, 1 + 1 क्या होता है 2, 2/2 कट के आ गया 1, तो 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 आ चुका है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। हमारा अल्फा क्या था 1/2 था और बीटा क्या था 1/2 था। तो c हमारा क्या था 1 था और a हमारा 4 था। सॉल्व करो इसको, ये हो के 1/4 इक्वल टू 1/4, दोनों साइड बराबर आ गया। हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बराबर हो गया और लेफ्ट और सम ऑफ जीरोज भी हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड लिख दो। थर्ड पार्ट में भी जैसे हमने पहले दो पार्ट्स में किया था, ऐसे ही हमने फिर थर्ड पार्ट में भी ऐसा ही करना है। पहले इसको रीअरेंज करके लिख लो नंबर को। हमारे पास क्या है, पहले सबसे बड़ी पावर लेते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लेते हैं। इसको पहले रीअरेंज कर लो, 6x² -7x ऐसे लिख लो और -3। हमें जीरो भी फाइंड करनी है तो जीरो को इक्वल टू 0 रख दो। सी की मल्टीप्लाई सबसे पहले ए से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 6 से की तो कितना आ गया 18 आ गया। 18 के हमने दो टुकड़े ऐसे बनाने हैं कि यहाँ पे किस चीज का साइन है, माइनस का, तो घटाने के बाद में कितना है बी आए, मतलब 7 आए। बी की जगह क्या है, ये 7 है। तो 18 के टुकड़े ऐसे करो कि घटाने के बाद 7 आए। तो देखो पहले कैसे सोचो, 1 × 18, 2 से जा रहा है 18, हाँ जा रहा है बिल्कुल, 2 इंटू, फिर 3 से जा रहा है 3, 6, 4 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, 6 से जा रहा है, 6 इंटू, वैसे रिप्लेस हो गया ये 3 × 6 या 6 × 3, बस यहीं पे छोड़ दो। अब इनमें से ऐसे देखो कि दो टुकड़े, या ये वाला ये वाला ये वाला, माइनस करने के बाद 7 किस में आ रहा है, माइनस करने के बाद दो टुकड़ों में से माइनस करने के बाद 9 और 2 में से इसमें से आ रहा है। तो ये हमारे नंबर हो गए कौन से, 2 और 9। ठीक है, और जो यहाँ पे साइन है वो बड़े वाले में लगाते हैं और दूसरे वाला छोटे में। तो यहाँ माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया। तो अब लिखेंगे इसको 6x² +2x -9x। हमने -7x की जगह ये लिख दिया और -3 ऐसे लिख दिया इक्वल टू 0। अब पहले दो में से अलग कॉमन ले लो, इसमें से अलग कॉमन ले लो। यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है तो 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3x + 1, यहाँ से पूरा का पूरा बाहर आ गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है -3 कॉमन आ रहा है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी, माइनस भी कॉमन आ गया और 3 भी आ रहा है कॉमन। तो यहाँ क्या बचा बेटे 3x बचा
और ये माइनस कॉमन हो गया तो प्लस का बन गया ये प्लस, और 3 बाहर पूरा का पूरा आ गया तो यहाँ बचा 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से एक बार कॉमन और ले लो, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 3x, यही दोनों में है कॉमन, इसको ले लो और एक ब्रैकेट में जो बाकी बचा है उसको लिख दो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें 0 फाइंड करने के लिए दोनों फैक्टरों के इक्वल टू 0 रख दो, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, 3x इक्वल टू प्लस का 1 है इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1/3 आ गया, और यहाँ से भी कर लो तो 2x इक्वल टू माइनस का 3 इधर जाके प्लस का हो गया, ये बेटे x है, और 2 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। तो दो वैल्यू आई हैं, x की वैल्यू आई है एक बार -1/3 और दूसरी आई है हमारे पास 3/2। तो हम क्या करेंगे, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू -1/3 एंड बीटा इक्वल टू 3/2। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है हमने, पहले सम ऑफ जीरोज ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हमने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो अल्फा हमारा कितना है -1/3 प्लस बीटा कितना है 3/2। इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया हमारा 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आ गया, प्लस 6 को 2 से करोगे 3 और 3 को 9 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 7/6। ऐसे ही हम इसको राइट हैंड साइड को भी इक्वल प्रूव कर देंगे, अगर ये आ गया हमारा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब फॉर्मूले का माइनस और b हमारा क्या था, x का कोफिशिएंट होता है -7, तो क्या हो गया -7 अपॉन a कितना था हमारा, एक x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो 6 है, 6 आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो 7/6। लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी दोनों साइड बराबर आ गया, तो हमने सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर दिया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे। तो सेकंड पार्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटे, ये रहा c/a। अल्फा हमारा कितना है, ये रहा -1/3 इंटू बीटा हमारा क्या है 3/2। अब हमने इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका आंसर आ गया हमारा -3/6 कट के आ गया -1/2। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड और देख लेते हैं, c/a। हमारा c क्या था, c हमारा कितना था -3 था और a था हमारा 6, कट के आ गया -1/2। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों बराबर आ गए। ऐसे ही हमारा सम ऑफ जीरोज में आ गया, तो लिख देंगे वेरीफाइड। आज की वीडियो में 3 ही पार्ट है, नेक्स्ट 3 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।